बीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है विश्व मगरमच्छ दिवस 2025। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। आज यानी 17 जून को विश्व भर में विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन विश्व भर में संकटग्रस्त मगरमच्छों एवं घड़ियालों की स्थिति को उजागर करने के लिए एक वैश्विक जागरूकता अभियान है। अब जान लेते हैं भारत में मगरमच्छ की प्रजातियों के बारे में। मगर या मार्श मगरमच्छ यह अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पेसीज है, जिसे खतरनाक भी माना जाता है। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित है, जहां यह मीठे पानी के स्रोतों और तटीय खारे जल के लैगून एवं मुहानों में भी पाया जाता है। भूटान और म्यांमार में यह पहले ही विलुप्त हो चुका है। संरक्षण स्थिति। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों के रेड लिस्ट सुभेद्य साइट्स परिशिष्ट वन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1। एस्टुरीन या खारे पानी का मगरमच्छ यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित मगरमच्छ प्रजाति है, जिसे विश्व स्तर पर एक ज्ञात आदमखोर के रूप में जाना जाता है। यह मगरमच्छ ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। संरक्षण की स्थिति। IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची कम चिंतनीय साइस्ट परिशिष्ट 1 ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी की आबादी को छोड़कर, जो परिशिष्ट 2 में शामिल है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1। घड़ियाल, इन्हें गेवियल भी कहते हैं। यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है और अपने लंबे पतले थूथन के कारण अन्य से अलग होते हैं, जो कि एक बर्तन या घड़ा जैसा दिखता है। घड़ियाल की आबादी स्वच्छ नदी जल का एक अच्छा संकेतक है। इसे अपेक्षाकृत हानि रहित मछली खाने वाली प्रजाति के रूप में जाना जाता है। संरक्षण स्थिति। IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची गंभीर रूप से संकटग्रस्त साइट्स परिशिष्ट 1 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1। अब जान लेते हैं मगरमच्छ संरक्षण परियोजनाओं के बारे में। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1975 को मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू की थी। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने की तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र तथा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना, कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से मगरमच्छों की संख्या को बढ़ावा देना और साथ ही प्राकृतिक वातावरण में नवजात शिशु के जीवित रहने की कम दर का समाधान करना। इस परियोजना के तहत देश के संकटग्रस्त मगरमच्छों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु भारत में 34 स्थानों पर प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें भीतरकनिका भी शामिल है। इसमें विशेष रूप से खारे पानी मगरमच्छों या समुद्री मगरमच्छों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मगरमच्छ संरक्षण परियोजना संयुक्त राष्ट्र तथा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। 2. इस परियोजना के तहत देश के 34 स्थानों पर प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।